क्या पोर्नोग्राफी या फिर ब्लू फिल्म्स देखने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है? इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक सीनियर साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफी देखी, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया, इस वजह से उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया है। क्या ऐसा होता है? देखिए, बहुत सारी स्टडीज़ की जा चुकी हैं, बहुत सारे मेडिकल जर्नल्स में इस बारे में आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और उन आर्टिकल्स का एक ही क्वेश्चन था कि क्या पोर्नोग्राफी और ईडी का कोई संबंध है, और जवाब आया था कि नहीं, पोर्नोग्राफी से ऐसा बायोलॉजिकली कुछ भी चेंज नहीं होता। पोर्नोग्राफी या मास्टरबेशन से शरीर में ऐसा कोई भी चेंज नहीं आता जिससे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। लेकिन एक दूसरा एंगल भी है। शारीरिक तौर पे तो पोर्नोग्राफी का और इरेक्शन का कोई संबंध नहीं है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कोई संबंध नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा भी पाया गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफी देखता है, रोज़ ही पोर्नोग्राफी देखता है और धीरे धीरे वो हायर लेवल की पोर्नोग्राफी देखने लगता है, तो होता क्या है कि उसका जो दिमाग है वो एक तरीके से इस तरीके से ढल जाता है कि जब तक उसको बहुत ही ग्राफिकल, बहुत ही अलग अलग टाइप की चीज़ें नहीं दिखती, तब तक वो सेक्सुअली एक्साइटेड फील ही नहीं करता, क्योंकि इतनी आदत पड़ चुकी है बहुत चीज़ें देखने के लिए। पोर्नोग्राफी में जो दिखाया जाता है वो बहुत ही विविड होता है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो आदमी का मन ऐसा ढल जाता है कि जब तक वो उतनी सारी चीज़ें दिखती नहीं हैं तब तक उसको सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता ही नहीं है। और जब ये व्यक्ति नॉर्मल सेक्स करने के लिए आता है तो नॉर्मल सेक्स में तो वो चीज़ें हैं ही नहीं जो पोर्नोग्राफी में होती हैं, तो वो सेक्सुअली एक्साइटेड फील ही नहीं कर पाता, और सेक्सुअली एक्साइटेड फील ही नहीं कर पाता है तो कई बार इरेक्शन की दिक्कत होने लगती है। तो ये इनडायरेक्ट लिंक कई बार पोर्नोग्राफी के साथ और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का पाया जाता है। तो फिर से उस सवाल पे आते हैं कि आप पोर्नोग्राफी से ईडी होता है? तो दो जवाब हैं। बायोलॉजिकली नहीं, बट साइकोलॉजिकली कुछ लोगों के केसेस में ये चीज़ इरेक्शन को इम्पैक्ट कर सकती है। तो दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है सेक्सुअल सॉल्व्स का, इसका एक ही मकसद है यंगस्टर्स को स्पेशली सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में मेडिकली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, साइंटिफिकली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।